औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि बिक़द्रि हुस्निहि व जमालिहि व नूरिहि व कमालिहि। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हसन रज़ा आज एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर है। दोस्तों, जैसे कि यू लर्न का हमेशा आपसे वादा होता है कि पाकिस्तान के बेहतरीन कॉर्पोरेट प्रोफ़ेशनल से आपकी मुलाकात करवाई जाए। दोस्तों, आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं कंवल मलिक से। कंवल मलिक इज़ वर्किंग एज़ ए एचआर हेड एट टेटिक्स। आइए मिलते हैं कंवल मलिक साहिबा से और जानते हैं उनका एक्सपर्ट ओपिनियन। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं दोस्तों। टॉपिक ये है कि अगर आप मैट्रिक में और अगर आप एफए में, एफएससी में पढ़ते हैं और आप अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर हाउस में, तो किस तरह से आप स्टार्ट कर सकते हैं। आइए मिलते हैं कंवल से। कंवल, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। आई एम सुपर एक्साइटेड सिस्टर दैट यू आर हियर विद अस। वेलकम ऑन बोर्ड। Thank you very much, Hassan, for having me, and thank you very much for this wonderful platform, which is YouLearn. And when I met the person, I really got impressed the work he is doing. Thank you very much once again. Great, wonderful. Kamal, I'm super excited. I'm sure this session is going to be a wonderful session, sister. Sister, would like to know one more important thing is that कि देखिए जब कोई बच्चा पढ़ता है मैट्रिक में एफएससी कर रहा होता है तो अक्सर औकात उसके घर वाले कहते हैं कि तुमने डॉक्टर बनना है, तुमने जो है बिजनेसमैन बनना है, तुमने जॉब करनी है। आजकल ये कहा जा रहा है कि तुमने आईटी में जाना है, आईटी में जाके अपना काम और करियर स्टार्ट करना है, ऐसा क्यों? Because I think IT is in every field now. आप schools ले लें, आप एक डॉक्टर के लिए भी एक इक्विपमेंट को चलाना, एक एवरीथिंग इज ऑनलाइन एज वेल। अब आप एक्सरेज जो हैं वो भी आप ऑनलाइन देख सकते हैं। तो आई थिंक आईटी अब हर एक फील्ड के साथ जो है ना लाजिम व मलजूम जैसे कहते हैं ना, इट्स अ पार्ट ऑफ एवरी फील्ड। तो एक तो ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है दैट आप कोई भी फील्ड चूज करें उस फील्ड के साथ आईटी इज एसोसिएटेड नाउ। So this is one of the factor, and I think the very important factor is money as well. क्योंकि you get good money when you serve in IT industry. So I think that's अच्छा कमल, ये बताइएगा कि जैसे अभी हमारे जो फॉलोअर्स हैं, पीपल आर फॉलोइंग अस ऑन सोशल मीडिया, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं आईटी में, व्हाट इज द रोड मैप दैट दे हैव टू फॉलो? अच्छा। अब आप इसको शायद ओल्ड स्कूल का नाम दें, बट आई थिंक what I always prefer for myself and for my children and for my young youth is that follow the right process and follow the correct route. Doesn't matter if it's long. उसमें क्या करें कि आप एफएससी करें। अगर आपने अपना माइंड बना लिया है कि आपने आईटी सेक्टर में ही जाना है और आपने उसी इंडस्ट्री में सर्व करना है, तो आप अपना रोड मैप इस तरीके से बनाइए कि आप अपना जो बैचलर्स है एफएससी के बाद वो आप जो है वो आईटी में कीजिए या कंप्यूटर साइंस में कीजिए, और उसको अच्छे तरीके से कीजिए। डजेंट मैटर आप एक वर्चुअल एनवायरनमेंट के थ्रू आप डिग्री कर रहे हैं या आप ऑन साइट जाके कैंपस के थ्रू एजुकेशन ले रहे हैं। वी हैव मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल इन द मार्केट एट द मोमेंट, जो आपको बहुत सारी ऐसे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं जिसमें आप अपनी जो बैचलर्स की एजुकेशन है वो आप घर बैठे हासिल कर सकते हैं। तो मेरा जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट रिकमेंडेशन होगा वो ये होगा कि आप एफएससी के बाद अपना 4 साल का जो बैचलर्स है वो ज़रूर कंप्लीट कीजिए, और उसके लिए या तो आप चूज़ कीजिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, या आप चूज़ कीजिए कंप्यूटर साइंसेज, या आप चूज़ कीजिए आईटी। क्योंकि इसके अलावा जिस भी आप फील्ड में जाएंगे वो आपके लिए यूजलेस है, बिकॉज आपका फोकस आउट हो जाएगा। एंड वॉट एवर डिग्री गोना डू, और उसके बाद फिर आप किसी जॉब पर जाएंगे तो वो आप जो एजुकेशन का एक एलिमेंट है वो नल एंड वॉइड हो जाएगा। तो एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है दैट वी अंडरस्टैंड दैट एजुकेशन एंड द राइट क्वालिफिकेशन टू गेट द राइट जॉब इज वेरी इंपॉर्टेंट। And secondly, after doing the bachelor's, do some internships in IT sector, software houses, to get essence and the flavor that how the organizations work. उसके बाद आप इंटर्नशिप कीजिए, 2-3 अच्छी इंटर्नशिप्स कीजिए टू गेट द ऑन जॉब ट्रेनिंग एंड ऑन जॉब एक्सपीरियंस एज वेल, एंड देन अप्लाई फॉर राइट ऑर्गेनाइजेशन। आप अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमारे ज़माने में या किसी और फील्ड से इतनी ज़्यादा थोड़ी सी डिफरेंट है, और वो ये क्या है कि आईटी में अगर आप मास्टर्स नहीं भी करते एंड यू हैव जस्ट डन द 4 इयर्स बैचलर, दैट वुड बी इनफ फॉर यू। उसके बाद आप इंटर्नशिप पे जाइए और अपने एक प्रोफेशनल कैरियर मेंटर हो सकते हैं, रादर देन अगर मैं अपनी एचआर की बात करूं जैसे मेरा एक प्रोफेशन है, तो उसमें बैचलर्स वुड वोंट वर्क दैट मच जब तक आपके पास मल्टीपल फर्दर सर्टिफिकेशंस एंड क्वालिफिकेशंस नहीं होती, because you learn on those things one by one. So I think in my humble opinion, अपनी डिग्री को कम से कम 4 साल के बैचलर्स तक लेकर जाएं,
उसके बाद इंटर्नशिप करें एंड देन गो फॉर अ जॉब। सही। अच्छा, आप क्योंकि आपने बहुत हायरिंग की है और आपने देखा है कि डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ पे हमारे जो डेवलपर्स हैं काम करते हैं। आप क्या रिकमेंड करती हैं कि कौन-सी टेक्नोलॉजी सबसे बेहतर है और जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको उसको सीखना चाहिए? देखिए, अगर मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन की बात करूँ तो हमारे कुछ स्पेसिफिक टेक स्टैक्स हैं जिसके ऊपर हम काम करते हैं, यानी कि कुछ स्पेशल लैंग्वेजेस हैं जिनके ऊपर हम अपने प्रोडक्ट्स को बिल्ड करते हैं। आपकी अपनी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके कुछ स्पेसिफिक नॉर्म्स होंगे जिस पर ऑर्गेनाइजेशन अपने प्रोडक्ट्स को बिल्ड कर रही होगी। सो मैं कोई भी ऐसी एग्जैक्ट नहीं बता सकूंगी कि आप मर्न में कर लें या पाइथन में कर लें, बट व्हाट आई कैन सजेस्ट यू दैट एज बीइंग अ फुल स्टैक डेवलपर, बैक एंड हो या फ्रंट एंड हो, जिसमें भी आप समझते हैं यू कैन डू वंडर्स, आप उस तरफ जाइए और किसी भी एक लैंग्वेज को लेके उसमें पहले एक्सपर्टीज हासिल कीजिए, रादर देन गोइंग फॉर पीएचपी, जावा, पाइथन, मर्न एट द सेम टाइम। वो फिर आपको कोई एक्सपर्टीज नहीं देगी। आप और मैं ये समझती हूँ कि बहुत सारे सॉफ्टवेयर हाउसेज ऐसे हैं जो मल्टीपल लैंग्वेजेस में, मल्टीपल टेक स्टैक्स में काम कर रहे हैं। अब आप देखें, क्लाउड कंप्यूटिंग इज बूमिंग दीज डेज, डेवऑप्स इंजीनियर्स आर गेटिंग गुड सैलरीज एज वेल, organizations want DevOps, SQA, सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस इंजीनियर्स। पहले कॉन्सेप्ट था सिर्फ मैनुअल का, अब ऑटोमेशन भी आ गया। तो आई थिंक अब होराइजन्स बढ़ते जा रहे हैं, अब अपॉर्चुनिटीज खुलती जा रही हैं कि आप सिर्फ एक स्टैक के ऊपर, एक टेक्नोलॉजी के ऊपर काम ना करें, बल्कि मल्टीपल फेसेट्स को आप टच बेस करें और उसको सीखें। लेकिन आई थिंक वन बाय वन, तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप इधर से फुल स्टैक डेवलपर भी बनना चाहते हैं और आप एक अच्छे ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर इंजीनियर, क्वालिटी एश्योरेंस इंजीनियर भी बनना चाहते हैं। सो दैट्स व्हाट I as a student, I as a young person, I as a youth has to understand कि मैंने किस तरफ अपना फोकस करना है, and every dots are connected later on. बिल्कुल सही। अच्छा, ये बताइएगा कि आप बहुत हायरिंग भी करती हैं, जो जब किसी कैंडिडेट का आप इंटरव्यू करती हैं, तो 3-4 ऐसी मेजर क्वालिटीज़ आप क्या देखती हैं? आप कहती हैं अगर ये होंगी तो मैं इसको रखूँगी। I think what I observe is the level of commitment the resource have or the prospect have, कि वो मेरे साथ ऑर्गेनाइजेशन के साथ कितने अरसे तक चल सकता है, और which is very a challenging thing for a young youth because they want to learn so many things at one time. एक तो ये चीज़, एंड सेकेंडली व्हाट आई विल ऑब्जर्व इज कि उसका जो एक कॉन्फिडेंस लेवल है वो कितना है। इट डजंट मैटर इफ द पर्सन इज गेटिंग हायर्ड फॉर टेक्निकल जॉब, लेकिन क्या वो उससे हट के क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट भी कर सकता है कि नहीं। क्या वो एक ऐसा रिसोर्स है जिसके अंदर एक डिसीजन मेकिंग पावर है। क्या वो एक ऐसा रिसोर्स है जिसके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग की एक एलिमेंट है। फॉर एग्जांपल, आप उसको डिफरेंट सिनेरियोज देकर टेस्ट बेस्ड को टेस्ट कर सकते हो कि द पर्सन gives you multiple solutions of any problem, so that means that his mind work and mind works in different dimensions. तो ये दो तीन चीजें आई थिंक यूथ के अंदर, when I do the interviews, I do ensure that we must, and the very important thing, which is the last, culturally fit. कि the resource whom we are bringing in are aligned with the values of the organization. कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी values, हमारे culture को उस prospect से कोई रिस्क हो या कोई ऐसी चीज़ हो जो कि हमारे कल्चर को डिस्टर्ब कर दे। बिल्कुल सही। अच्छा, कमर, ये देखा गया है जब हम अक्सर बात करते हैं कि कॉर्पोरेट और एकेडेमिया का बड़ा गैप है जी, बहुत गैप है। तो आप क्या समझती हैं कि अभी भी वाक़ई गैप है और जो स्टूडेंट्स आपके पास आते हैं, उनकी एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट क्या है? अच्छा, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। वी वर ऑन द जॉब फेयर यस्टरडे, आई डोंट वांट टू कोट द यूनिवर्सिटी, बट अ लिटिल डिसअपॉइंटेड। व्हाई? बिकॉज़ दे वर वेरी पैशनेट। एक चीज़ जो मैंने उन तमाम लोगों में देखी, वी मेट अबाउट 40-45 पीपल फ्रॉम कंप्यूटर साइंसेज। दे वर वेरी पैशनेट, दे वांटेड टू डू एवरीथिंग, लेकिन कोई फोकस नहीं है, नो डायरेक्शंस आर देयर। इसमें मैं शायद ब्लेम ऑर्गेनाइज इंस्टीट्यूशंस को भी नहीं दूंगी। दे हैव सो मच on their head and shoulders which they have to to cover. स्टूडेंट्स का भी इसमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी गैप है कि वो भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अंडरस्टैंड नहीं करते, एंड दे वांट कि वो ये भी कर लें, ये भी कर लें, ये भी कर लें, और दे वांट अ शॉर्टकट। तो वो मिस्टर नॉल बन शॉर्टकट्स, जाएँ भाई, मिस हाँ नॉल बन बिल्कुल। जाएँ, तो हाँ। एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने ऑब्जर्व की है। तो आई थिंक हमारी एज अ ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं, लेकिन एज एन इंस्टीट्यूशन जिसमें वो पढ़ रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उनका फोकस क्लियर करें, वो किस तरफ जाना चाहते हैं, वो क्या करना चाहते हैं, और उसी तरफ उनको स्पेसिफाइड कस्टमाइज्ड ट्रेनिंग या एक्सपीरियंस या वो इंटर्नशिप्स ऑफर करें डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोलैबोरेशन करके। हम एज एन ऑर्गेनाइजेशन क्या कर सकते हैं इसके अंदर, दैट वी गिव दोज चांसेस टू दोज यंग पीपल
जो ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर आके उनकी चीज़ों को देखना चाहते हैं और काम को देखना चाहते हैं और अपना फोकस क्लियर करना चाहते हैं कि यस आई वांट टू बिल्ड माय कैरियर एज अ फुल स्टैक डेवलपर, आई वांट टू बिल्ड माय कैरियर एज अ डेवऑप्स, बिकॉज मैंने इस ऑर्गेनाइजेशन में देखा कि डेवऑप्स वर्क्स वेरी वंडरफुली। तो एक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, अब जो मैं सजेस्ट करूंगी, आपका सेकंड क्वेश्चन, आई कम टू दैट, कि व्हाट आई सजेस्ट टू द यंग यूथ के हैव पेशेंस, राइट? हम बूढ़े हो गए हैं वैसे, लेकिन ये कि एक चीज़ जो हमने अपने सीनियर से सीखी वो ये कि पेशेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एवरीथिंग कम्स टू यू एट द राइट टाइम, राइट? आप ये नहीं कर सकते कि आपका एक्सपीरियंस 3 साल का और आप ये समझो कि जी मैं 10 साल के रिसोर्स के बराबर हूँ और मुझे उस उतनी तनख्वाह मिलनी चाहिए, अगर मुझे कंपनी उतनी तनख्वाह नहीं देती तो मैं शिफ्ट करता हूँ यहाँ से। तो देन यू विल कीप बिकमिंग अ हॉपर। Stay in an organization for at least 3 to 4 years, learn from that organization। अच्छा हो बुरा एक्सपीरियंस हो, दैट्स देयर। हाँ, अगर कोई ऐसी चीज़ है विच इज़ कल्चरली अनकंफर्टेबल, दैट्स एन ऑप्शन, बट वो एक दफ़ा ही होता है, बार बार नहीं होता, एंड दैट गिव्स अ वेरी बैड impression on your profile as well। So I think that is one of the very important reason, and another thing which I would like to emphasize on, कि other than the technical expertise, get the corporate expertise and professionalism as well। बिकॉज़ हमको ये लगता है कि हम टेक इंडस्ट्री में काम करते हैं और हमारा काम सिर्फ जो है वो कंप्यूटर और सिस्टम के साथ है, हम 9 घंटे सिस्टम पे बैठे रहेंगे, तो ऐसा नहीं है। नाउ द वर्ल्ड इज़ चेंजिंग, पीपल आर लुकिंग फॉर दोज़ टेक्निकल रिसोर्सेज़ हू कैन बी वेरी वेल गुड कम्युनिकेटर्स, जिनकी इंटरपर्सनल स्किल्स बहुत अच्छी हैं, जिनकी वर्क रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे हैं, एंड दे कैन क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड within the team as well, and he is not that kind of a person who only wants to work in isolation। तो आई थिंक अपनी कम्युनिकेशन को बेहतर करें, इंटरपर्सनल स्किल्स को गेन करने की कोशिश करें, और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ विच आई ऑलवेज टेल टू माय पीपल इज क्राइसिस मैनेजमेंट। सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच होनी चाहिए रादर देन ब्रिंगिंग द प्रॉब्लम्स ऑन द टेबल। ग्रेट, वंडरफुल। अच्छा कवल, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आई वुड लाइक टू आस्क ऑन द बिहाफ ऑफ आवर फॉलोअर। वो ये कहते हैं कि कमल साहिबा से ये पूछिए कि क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है, लर्निंग या पैसा? हम काम भी करते हैं तो पैसे के लिए करते हैं, हम सीखते भी हैं, लेकिन आजकल जो हमारी यूथ है वो ये कहती है कि नहीं यार देखो, पैसा इज़ द प्रायोरिटी। सो व्हाट इज़ योर इनटेक ऑन इट? हसन, पैसा मेरे लिए भी प्रायोरिटी है, लेकिन मुझे इस बात की अंडरस्टैंडिंग है कि मैं पैसा उस वक़्त तक नहीं कमा सकती जब तक मेरी लर्निंग नहीं है। सो और पैसा आप कमा लोगे, लेकिन उसका जो थ्रेशोल्ड है ना वो बड़ा लिमिटेड है। तो जब तक आपकी लर्निंग रुकनी नहीं चाहिए, और इफ आई एम एट एट द एज ऑफ अबव 35 और 40, मैं स्टिल आई एम लर्निंग फ्रॉम दीज एक्सपीरियंसेस फ्रॉम यू एज वेल। तो आई थिंक हमारी यंग यूथ को भी ये समझना चाहिए कि लर्निंग इज द प्रायोरिटी, पैसा उसके साथ साथ ज़रूर आएगा। और लर्निंग ज़रूरी नहीं है कि आप किसी एक प्लेटफॉर्म के ऊपर बैठ के या किसी क्लासरूम सेटिंग के अंदर बैठ के करो। डेली बेसिस के ऊपर हम लर्न कर रहे होते हैं, अपने कुलीग से लर्न कर रहे होते हैं। आई लर्न फ्रॉम यू, यू लर्न फ्रॉम मी, आई लर्न फ्रॉम माई जूनियर रिसोर्सेज एज वेल। So I think मेरे नज़दीक learning is always been a preference. Money could be, by product of that. Great, wonderful. Thank you very much, Kamal, for your time, for your support and love. You're an amazing speaker, by the way. Thank you very much. Thank you indeed. आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया आज के एपिसोड देखने का। मैं उम्मीद करता हूँ आज के एपिसोड आपको पसंद आई होगी। कमल मलिक साहिबा हमारे साथ थी। उन्होंने हमें बताया कि देखिए, लर्निंग जो है वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। हाँ, पैसा भी ज़रूरी है, लेकिन उसके अलावा एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है सब्र, पेशेंस। क्योंकि देखिए, अल्लाह ताला की ज़ात ने आपका रिस्क जो है ना वो डिसाइड किया हुआ है। वो आपको वक़्त से पहले और वक़्त के बाद नहीं मिलना, वो आपको वक़्त पे ही मिलना है। सो आराम से, हौसले के साथ, किसी ने बड़ी अच्छी बात कही थी, बड़े अच्छे टाइम पे, कि आपने घबराना नहीं है। तो बिल्कुल आपने घबराना नहीं है और फ़ोकस रखना है। इंशाअल्लाह ताला आने वाले टाइम में आपके सारे दरवाज़े जो हैं वो खुल जाएँगे। दोस्तों, अपना फीडबैक हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि हम भी इम्प्रूव कर सकें। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह अनकरीब एक नई टॉपिक, नए गेस्ट के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। टेक केयर, बाय बाय।